अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर वफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की लेजेंड एक्ट्रेस के बारे में, जिसको पाकिस्तान की तारीख में जितनी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई है शायद ही किसी और एक्ट्रेस के हिस्से में आई हो। कई दिहाइयों से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली फिल्म स्टार शबनम, जो 70 की दिहाई में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा हसीन चेहरा सामने आया जिसने फिल्म इंडस्ट्री की तारीख को बदल कर रख दिया और शोहरत की बुलंदियों के आसमानों पर वो सूरज बनकर चमका और पाकिस्तान की फिल्मों ने वो बिजनेस किया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान से भारतीय फिल्मों का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया था, क्योंकि उनके मुकाबले में किसी की भी फिल्म चलना मुश्किल था। मेरी मुराद बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाली झरना बासिक अलमारूफ शबनम को पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में जो मकाम हासिल है वो किसी और को नहीं मिल सका। वो पाकिस्तान की वाहिद क्राउन जुबली की फिल्म आईना की हीरोइन है और पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद अदाकारा हैं जिन्होंने 13 मरतबा निगार अवार्ड हासिल किया। और ये एजाज़ भी शबनम को हासिल है कि वो बहुत लंबा अरसा उर्दू फिल्मों की हीरोइन रही और उनकी शोहरत का आलम ये था कि किसी और अदाकारा को अपने पास भटकने तक ना दिया, क्योंकि अदाकारा शबनम ने अकेले फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया था। शबनम और नदीम की जोड़ी को तारीख में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। दोनों ने मिलकर कई लाजवाब फिल्मों में एक साथ काम किया और कई लाजवाब गीत इन दोनों पर पिक्चराइज हुए और फिल्म इंडस्ट्री दोनों के गिर्द घूमती थी। जब इन दोनों की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में हिट हुई तो वहीद मुराद और मोहम्मद अली की फिल्मों को वो पजीराई नहीं मिलती थी, बल्कि शबनम के बगैर उर्दू फिल्म बनाना मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि लोग सिनेमा में इस हसीना को देखने जाया करते थे। शबनम के पास कई कई महीनों तक अगली फिल्म साइन करने का वक्त ही नहीं हुआ करता था। वो रोज़ाना कई फिल्मों की शूटिंग में हिस्सा लिया करती थी और हर साल मेगा हिट फिल्में शबनम के नाम होती थीं। बिला आखिर ये उरूज इख्तिताम पजीर हुआ और हर वक्त स्क्रीन पर चमकने वाली स्क्रीन की रौनक शबनम मंजर आम से गायब हो गई। अब बात करते हैं शबनम के माजी और हाल के बारे में। शबनम की फैमिली में बेटे और के अलावा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। शबनम का असल नाम झरना बासिक है। 17 अगस्त सन 1942 उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान ढाका में पैदा हुई। आपका ताल्लुक़ बंगाल के एक बुद्धमत मज़हब से है। ढाका में बंगला बाज़ार के एक हाई स्कूल में ज़ेर तालीम थी और अपने स्कूल के दिनों से ही बतौर डांसर मशहूर हो गई थी। और शबनम के वालिद उस वक्त के फुटबॉल टीम ढाका के रेफरी थे। शबनम की बड़ी बहन गुलकारा थी। शबनम अपनी पहली फिल्म में बतौर डांसर अपीयर हुई। ये फिल्म ढाका में बनी थी। उनके वालिद के दोस्त ने बतौर डांसर बंगाली फिल्म में मुतारफ़ कराया और दूसरी फिल्म में भी बतौर डांसर नज़र आई। इसके बाद लोग शबनम को बतौर फिल्मी हीरोइन देखना चाहते थे। इस तरह वो एज ए फिल्म हीरोइन एक फ़िल्म में नज़र आईं। ये फ़िल्म भी बंगाली थी। और अगर बात की जाए उनकी पहली उर्दू फिल्म की तो 1982 में फिल्म डायरेक्टर एहतिशाम ने ढाका में उर्दू फिल्म बनाने का ऐलान किया, जिसकी मौसीकी रोबन घोष ने तरतीब दी। फिल्म का नाम था चंदा, जो 13 अगस्त सन 1962 को रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म भी सुपर हिट हो गई, जबकि उस वक्त शबनम को उर्दू ज़बान ठीक तरह से बोलनी नहीं आती थी, मगर फिर भी ये फिल्म कामयाब हो गई। इस फिल्म के चर्चे कराची और लाहौर इस फिल्म के हीरो रहमान थे। 1974 में शबनम एक मुराद के साथ हीरोइन के तौर पर ये लाहौर में बनने वाली उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था अंधलीब, जिसमें वहीद मुराद, शबनम, मुस्तफ़ा कुरैशी, आलिया, तालिश मेन कास्ट का हिस्सा थे। इस फिल्म ने लाहौर और कराची सर्किट में गोल्डन जुबली मनाई। यहाँ से शबनम के उरूज के दौर का आगाज़ हुआ। फिर फिल्म स्टार शबनम बाकायदा लाहौर शिफ्ट हो गई। फिर 1971 में डायमंड जुबली फिल्म दोस्ती रिलीज़ हुई। इस फिल्म में फिल्म स्टार इजाज़ शबनम के हीरो थे, जबकि फिल्म स्टार रहमान, हुस्ना, रंगीला, आगा तालिश और साकी इस फिल्म का हिस्सा थे। इस फिल्म की शूटिंग लंदन में हुई और यही वो साल था जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। लेकिन यहाँ से शबनम के रोशन और कामयाब मुस्तकबिल का आगाज़ हुआ, मगर बांग्लादेश के अलग हो जाने की वजह से वहाँ पर फंसे पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली तमाम लोग वापस अपने इलाकों में जाना शुरू हो गए, जिससे बहुत सारे बंगाली फ़नकारों में पाकिस्तान के दो अजीम फ़नकार शबनम और रहमान थे। शबनम को मजबूरन पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ा। उस वक्त शबनम अपने कैरियर के उरूज पर थी और बहुत सारी फिल्में ज़ेर तकमील थीं। बांग्लादेश जाने के बाद शबनम कुछ ही अरसे में इन फिल्मों की तकमील के लिए वापस पाकिस्तान आईं। इनमें से एक फ़िल्म
1971 में रिलीज हुई, जिसका नाम था अनमोल, जो शबनम की दूसरी डायमंड जुबली फिल्म थी, जो कराची सर्किट में 117 हफ्ते चली। शबनम अपने कैरियर में इस कदर मसरूफ़ हुई कि पाकिस्तान की मसरूफ़ तरीन उर्दू फिल्मों की हीरोइन बन गई। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की शबनम के घर के बाहर लाइनें लग गईं, जिनको देखना करोड़ों लोगों की ख्वाहिश बन गई, जिनका इंटरव्यू लेना हर सहाफ़ी का सबसे ज़्यादा एजाज़ होता, और उनके लिए लोगों ने सिनेमा के बाहर डेरे डाल लिए ताकि शबनम को गुजरता देख सकें। वो ऐसी गायब हुई कि मदाहों को कोई खबर तक ना हुई। लोगों के दिलों में आज भी उनकी मोहब्बत इसी तरह जिंदा है, और शबनम ही वो अदाकारा हैं जिन्हें देर तक इतनी इज़्ज़त और मकाम मिला है। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि उनकी फैमिली में कौन कौन ज़िंदा है और उनका ज़रिया आमदनी क्या है। शबनम 1982 से 1987 तक बतौर हीरोइन काम करती रही, लेकिन इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश की फ़िल्मों में भी काम किया, क्योंकि बांग्लादेश की अलहदगी के बाद वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें वीज़ा नहीं दिया गया, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री को ये डर था कि वो कभी वापस नहीं आएंगी, जिससे फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों के रुपए का नुकसान होगा। लेकिन बिला आखिर सालों बाद शबनम की इस जमानत पर कि वो पाकिस्तान वापस आएंगी वीज़ा दे दिया गया। फिर 1999 वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान छोड़कर अपने देश जा बसी और मीडिया से दूर हो गई। 90 की दिहाई में जो उन्होंने बंगाली फिल्मों में काम किया, उनको भी तारीखी कामयाबी हासिल हुई, जबकि उनकी एक बंगाली फिल्म बांग्लादेश की तारीख का सबसे कामयाब फिल्म समझी जाती है, जैसा कि पाकिस्तान में फिल्म आईना है। रवां सदी के आगाज़ से ही शबनम खामोश ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। उनकी फैमिली में उनके शोहर और बेटा रोनी गोश था। रोनी गोश ज़्यादातर तालीम के सिलसिले में लंदन में रहता था। शबनम ने अपनी मुख्तसर फैमिली के साथ रिटायरमेंट वाली बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारी। उनका आलीशान घर था और माली तौर पर भी किसी किस्म की कोई कमी ना थी। उन्होंने अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। वो सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली एक्ट्रेस थी, और नौकर चाकर, गाड़ियाँ, बंगले, सब कुछ उनके लिए मौजूद था। 13 साल पहले 2012 में शबनम अपने शोहर के साथ पाकिस्तान आई, जहां पर उनका पुरजोश इस्तकबाल हुआ और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। स्टेज पर उनके मकबूल गाने भी गाए गए। शबनम ने अपने पुराने साथियों से मुलाकातें की और ये टूर बहुत ही अच्छा रहा। शबनम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। एक शानदार कैरियर के बाद वो एक मसाली अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक एक सदमे ने घेर लिया। शबनम के महबूब शोहर रोबन गोश का 2016 में इंतकाल हो गया, जो शबनम के लिए बहुत बड़े दुख की बात थी। उन्होंने ज़िंदगी के 52 साल एक साथ गुजारे थे। रोबन गोश शबनम के सबसे बड़े हमनवा, सबसे बड़े गमख्वार और सबसे बड़े साथी थे। शबनम को उनकी मौत का बहुत बड़ा दुख हुआ। आखिर जो भी आया है उसको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। शबनम का बेटा रोनी गोश अपने बाप के इंतकाल पर वापस आ गया और फिर 4 साल तक वो अपनी वालदा के पास रहा और फिर वापस लंदन चला गया और शबनम अकेली रह गई। आपको ये सुनकर बहुत दुख होगा कि शबनम के ससुराल में अक्सर लोग फौत हो चुके हैं, और शबनम के अपने ख़ानदान में 8 बहनें थीं, जिनमें 7 वफ़ात पा चुकी हैं, जबकि एक बहन कलकत्ता भारत में मुकीम है और वो उनसे नहीं मिल सकती क्योंकि उन्हें भारत का वीज़ा नहीं मिला। इसलिए शबनम अपनी तन्हाई की वजह से 1 साल पहले पाकिस्तान आ गई और अपनी एक दोस्त के साथ फैसलाबाद रहने लगी। इसके अलावा वो अपने फिल्मी साथियों से मिलने के लिए लाहौर जाती है। जब वो पुराने साथियों से मिलती है तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। अपने सुनहरे माजी की सब यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब वो फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती थी, जब हर साल उनकी मेगा हिट फिल्में रिलीज़ होती, जब लोग सिनेमा के बाहर उन्हें देखने के लिए डेरे डाल लिया करते थे, जब उनकी हर अदा पर लोग जान छिड़कते थे, जब उनके शोहर रोबन गोश जिंदा थे। और वो क्या खूबसूरत दिन थे जो शबनम ने गुजारे। आज स्टूडियो वीरान पड़े हैं, जिन्हें शबनम देखकर रो पड़ती हैं, और ये बड़े दुख की बात है। लोग आज भी शबनम से उतना ही प्यार करते हैं। जब वो शॉपिंग के लिए बाजार जाती है तो पाकिस्तान के लोग उन्हें पहचान लेते हैं और उनके साथ तस्वीरें बनाकर फ़ख्र महसूस करते हैं। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड थी। उन्होंने ये सिर्फ फ़न बल्कि किरदार भी साबित किया। हमारी दुआ है कि इस पाकिस्तानी अजीम फ़नकारा को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को दबाएँ और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।